वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद से बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कोर और बफर जोन एरिया में करीब 100 से ज्यादा बाघ विचरण कर रहे। पर्यटकों को एक साथ 3 बाघ अटखेलियां और रोड क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के P151 बाघिन है जो अपने दोनों शावक अपनी टेरिटरी बनाने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में भ्रमण कर रहे हैं। सुबह को जब पर्यटक सफारी करने पहुंचे उस समय एक साथ 3 बाघ देखकर कुछ पर्यटक तो डर गए, जबकि कुछ पर्यटक यह नजारा देखकर आनंदित हो उठे। लोगों ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। देखिए जरा, पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने यह जो लुत्फ उठाया है। बाघिन अपने शावकों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई, अपनी टेरिटरी बनाने के लिए ये दूसरे जोन में जाती हुई नजर आई। हालांकि इस बीच जो सफारी पर पर्यटक निकले उन्हें कईयों को तो डर लगा, लेकिन कईयों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। वाकई ये तस्वीर अद्भुत। और अगर आप टाइगर रिजर्व जैसी जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर बाघ बाघिन अगर आपको नजर आ जाए तो जाहिर सी बात है, ये मान लीजिए कि टाइगर रिजर्व आना आपका सफल हो गया है। तो वहीं भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहां से कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक तक का सफर भी तय किया है। ऐशबाग स्टेडियम में कुछ महीने पहले ही करीब 3.5 करोड़ की लागत से टर्फ बिछाई गई, मगर आज इसकी हालत बेहद खराब है। एमपी में जब भी हॉकी का जिक्र होता है तो राजधानी भोपाल का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम को नीले रंग का नया हॉकी टर्फ भी मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। एस्ट्रो टर्फ हॉकी के लिए बेस्ट टर्फ माना जाता है। न्यूज स्टेट ने कुछ महीने पहले ही ऐशबाग स्टेडियम को लेकर एक खास मुहिम चलाई थी कि आखिर कैसे स्टेडियम का टर्फ और स्टेडियम की इमारत जर्जर हो रही है। सरकार हरकत में आई और इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। यहाँ टर्फ भी बिछ गया, मगर खेल विभाग और नगर निगम के कामकाज के बंटवारे के चलते आज काम रुक चुका है। ऐशबाग स्टेडियम, इसकी हालत क्या है? 6 महीने के बाद की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे कि कितना कुछ यहाँ पर बदला हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर कई बड़ी बातें भी कही थी। टर्फ को लेकर सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि क्या स्थिति है टर्फ को लेकर, और उस वक्त टर्फ फट रही थी, बच्चे गिर जाते थे, प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाती थी। तो ये फिलहाल तो टर्फ आप देखिए, एक नया टर्फ जो है वो बिछाया गया है। इसकी कीमत की बात करेंगे तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस पर खर्चा किया। स्टेडियम का नवीनीकरण शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही बंद हो गया। ऐशबाग स्टेडियम में टर्फ पिछली बार साल 2009 में बिछाया गया था। इस स्टेडियम में पिछले 5 सालों में किसी भी बड़े आयोजन की मेजबानी नहीं की। फिलहाल नई टर्फ बिछाने के बाद भी यहाँ कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। टर्फ तो बिछा दी, एक बात कहने को हो गई कि उन्होंने अब टर्फ बिछाई है, टर्फ बिछा दी, लेकिन उसके बाद के जो काम पवेलियन के काम है, देखिए दीवार टूटी पड़ी हुई है ना, रेलिंग वगैरह सारी टूटी पड़ी हुई है। और देखेंगे आप गंदगी की कितना अंबार है, जगह जगह कचरे का ढेर है। बीच पवेलियन के अंदर देखिए जूते चप्पल सब पड़े हुए हैं। ये जिम्मेदार इसके खेल विभाग के अफसर इसके जिम्मेदार हैं, और नगर निगम भी इसमें जिम्मेदार है। भाई अगर आपका मैटर है, नगर निगम का मैटर है और खेल विभाग का मैटर है, तो आप बैठ के सॉल्व करें। शासन आपका, प्रशासन आपका। ऐशबाग स्टेडियम के विवाद को लेकर कोई विभाग बात करने को तैयार नहीं, लिहाजा स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से बात हुई। इस दौरान विश्वास सारंग भी नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि काम जारी रहना चाहिए। वो अब संबंधित विभाग से बात करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार का ध्यान खेल को लेकर नहीं है। आज इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, सरकार को इसे लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। स्थिति ये हो गई है उस स्टेडियम की, ये सबसे बढ़िया हॉकी का टूर्नामेंट अब्दुल्ला खां में होता था। अब हॉकी का टूर्नामेंट गोरेगांव में ध्यानचंद स्टेडियम में कराना पड़ रहा है। वो ऑडियंस जहाँ मिलती नहीं, यहाँ ऑडियंस होती थी हॉकी की, वो सब बर्बाद कर दिया। नगर निगम और खेल विभाग दोनों ने बर्बाद किया है, दोनों ही जिम्मेदार हैं। ऐशबाग स्टेडियम लंबे वक्त से अपने पुनर्निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहा है, मगर यहाँ के लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। ऐसे में भोपाल के बेहद पुराने ऐशबाग स्टेडियम की हालत से इस वक्त हर हॉकी प्रेमी और खिलाड़ी निराश है, हताश है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण आखिरकार कब करवाती है, और यहाँ पर एक बार फिर से खिलाड़ी कब प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं।
वीडियो अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।